नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां सब कुछ धुंधला लगे, जहां क्या सही है और क्या गलत है के बीच का फर्क मिट जाए, जहां भविष्य की चिंता आपको आज में जीने ना दे? हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अर्जुन बन जाते हैं। हमारे सामने भी कुरुक्षेत्र सजा होता है। कभी ऑफिस का स्ट्रेस, कभी रिश्तों की उलझन, कभी करियर का कन्फ्यूजन। हम भी अपने हथियार डालकर बैठ लाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक पल में, आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता कहलाई। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है दोस्तों, ये एक लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी किताब है। ये एक साइकोलॉजिकल गाइड है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो कभी आपको हारने नहीं देगा। आज हम इस अथाह ज्ञान के सागर में से 18 सबसे अनमोल मोती निकालने जा रहे हैं। 18 ऐसी सीख जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं। तो एक शांत जगह ढूंढ लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अगले कुछ पल सिर्फ अपने आप को दीजिए। चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता से जीवन बदलने वाली 18 सीखों का ये सफर। हमारी पहली और शायद गीता की सबसे प्रसिद्ध सीख है, कर्म पर अधिकार, फल पर नहीं। हम सब की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैंने इतनी मेहनत की, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मैंने उस इंसान के लिए इतना कुछ किया, उसने मेरी कदर क्यों नहीं की? मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूं, क्या मैं टॉप कर पाऊंगा? ये क्या होगा का डर हमें जो करना है उस पर फोकस नहीं करने देता। हमारी सारी ऊर्जा रिजल्ट की चिंता में खत्म हो जाती है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, श्लोक, कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तू ना तो अपने कर्मों के फल का कारण बन और ना ही कर्म न करने में तेरी आसक्ति हो। कितनी गहरी बात है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक बहुत बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप दिन रात ये सोचकर परेशान होते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मेरे दोस्त का हो गया और मेरा नहीं हुआ तो, पापा मम्मी क्या कहेंगे। इस चिंता में आप न ठीक से पढ़ पाते हैं, न सो पाते हैं। आपका आज आपके कल के डर से बर्बाद हो रहा है। दूसरा रास्ता, गीता का रास्ता। आप खुद से कहते हैं, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है मेहनत करना, मेरे हाथ में है अपना 100% देना। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। आप फल की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। आप हर चैप्टर को एंजॉय करके पढ़ते हैं। दोस्तों, 99% केस में दूसरे रास्ते पर चलने वाला स्टूडेंट ही सफल होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा सही जगह लगाई। उसने कर्म किया, चिंता नहीं। तो आज से आपकी पहली सीख है, अपनी डायरी में लिख लीजिए, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द प्राइज। आप एक पेंटर हैं, आपका काम है सुंदर पेंटिंग बनाना। वो बिकेगी या नहीं, ये चिंता आपकी नहीं है। आप एक कर्मचारी हैं, आपका काम है अपना काम ईमानदारी से करना। प्रमोशन देना मैनेजमेंट का काम है। अपना बेस्ट दीजिए और बाकी उस परम शक्ति पर छोड़ दीजिए। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। ये जिंदगी जीने का सबसे हल्का और सबसे शक्तिशाली तरीका है। हमारी दूसरी सीख, जो हमें जीवन के सबसे बड़े डर यानी मौत के डर से आजाद करती है, सीख है, आत्मा अजर अमर है। अर्जुन क्यों कांप रहे थे? क्योंकि उन्हें अपने गुरु, अपने भाई बंधुओं को मारना था। उन्हें मृत्यु का डर था, खोने का डर था। ये डर हम सब में है। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं, हम खुद के न रहने से डरते हैं। ये डर हमें कमजोर बनाता है। तब कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। श्लोक, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है और न हवा इसे सुखा सकती है। कृष्ण एक और श्लोक में कहते हैं, श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा देही पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। दोस्तों, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। इसका रियल लाइफ मतलब समझिए। हम कौन है? ये शरीर या वो जो इस शरीर को चला रहा है?
हम सब आत्मा है, एक एनर्जी है। ये शरीर सिर्फ एक वाहन है, एक गाड़ी है जो हमें इस जीवन की यात्रा के लिए मिली है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम ये नाम, ये पद, ये शरीर नहीं है बल्कि एक शाश्वत ऊर्जा है, तो हमारे अंदर से डर खत्म हो जाता है। एक रियल लाइफ उदाहरण, सोचिए आपको एक स्टेज पर स्पीच देनी है। आप डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अपनी इमेज से डर रहे हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी बेइज्जती हो गई तो? ये डर अहंकार का है, शरीर का है। लेकिन अगर आप ये सोचकर स्टेज पर जाएं कि मैं एक आत्मा हूं, एक संदेश देने आया हूं, मेरा काम है अपनी बात रखना, लोग क्या सोचते हैं ये उनका नजरिया है, अचानक आपका डर गायब हो जाएगा। जब आप किसी प्रियजन को खोते हैं तो दुख होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन गीता का ज्ञान आपको संबल देता है कि वो कहीं गए नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ शरीर बदला है, उनकी यात्रा जारी है। तो दूसरी सीख, आप शरीर नहीं आत्मा है, आप अनलिमिटेड है। इस छोटी सी देह में खुद को कैद मत कीजिए। मृत्यु एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। हमारी तीसरी सीख, जो आज की हाई स्ट्रेस दुनिया के लिए एक संजीवनी है, सीख है क्रोध से भ्रम और बुद्धि का नाश होता है। हम सबको गुस्सा आता है, रोड रेज, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन, घर की बहस, और गुस्से में हम ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये गुस्सा आता कहां से है और ये हमारा क्या नुकसान करता है। श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह यानी भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति यानी याददाश्त और विवेक भ्रष्ट हो जाता है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। ये एक चेन रिएक्शन है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और किसी बाइक वाले ने आपको गलत तरीके से कट मार दिया। इच्छा, आपकी इच्छा थी कि आप आराम से ड्राइव करें, उस इच्छा में बाधा आई। क्रोध, आपको गुस्सा आया, आपने कार तेज भगाई। सम्मोह यानी भ्रम, आप भ्रम में आ गए, आप भूल गए कि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, आपका एक ही मकसद रह गया, इस बाइक वाले को सबक सिखाना है। स्मृति विभ्रम, आपका विवेक मर गया, आप ट्रैफिक रूल्स भूल गए। बुद्धि नाश, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, आपको बस बदला दिख रहा है। प्रणश्यति यानी विनाश, आपने तेज चलाकर अपनी कार ठोक दी, एक्सीडेंट हो गया, आपका भी नुकसान, उसका भी नुकसान। ये है क्रोध का नतीजा। गीता कहती है ये गुस्सा आता है काम यानी इच्छा, डिजायर से। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो गुस्से में बदल जाती है। तो क्या करें? क्या इच्छा करना छोड़ दें? नहीं, गीता कहती है अटैचमेंट छोड़ दो। इच्छा करो लेकिन उसके पूरे ना होने पर आपा मत खो। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो इस श्लोक को याद कीजिएगा। उस चेन रिएक्शन को पहली कड़ी पर ही पकड़ लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये सिचुएशन मेरे मन की शांति से ज्यादा बड़ी है? तीसरी सीख, गुस्सा आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये वो आग है जो सबसे पहले आपका अपना ही घर जलाती है। अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को इस आग से बचाइए। हमारी चौथी सीख है स्थितप्रज्ञ बनना यानी मन का संतुलन। ये मेरी पसंदीदा सीखों में से एक है। हमारी जिंदगी एक पेंडुलम की तरह है, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। कभी सब हमारी तारीफ करते हैं, कभी सब हमारी बुराई करते हैं। हम क्या करते हैं? जब सुख आता है तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, जब दुख आता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम बाहरी परिस्थितियों के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, स्थितप्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, उस इंसान के क्या लक्षण हैं? कृष्ण जवाब देते हैं। श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितद्धि मुनिरुच्यते। जो इंसान दुखों के आने पर उद्विग्न नहीं होता, घबराता नहीं है और सुखों की लालसा नहीं करता, उसमें लिप्त नहीं होता, और जो राग, भय और क्रोध से मुक्त हो गया है, वही स्थितद्धि यानी स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। कितना प्रैक्टिकल है ये। रियल लाइफ उदाहरण। दो दोस्त हैं, दोनों ने एक ही कंपनी में इंटरव्यू दिया।
रमेश का सिलेक्शन हो गया। वो इतना खुश हुआ कि पार्टी करने लगा, सबको बताने लगा, मैं तो जीनियस हूं। वो सुख में विगतस्पृह नहीं रह पाया, वो लिप्त हो गया। सुरेश का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इतना दुखी हुआ कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं किसी काम का नहीं हूं। वो दुख में उद्विग्न हो गया। अब गीता का स्थितप्रज्ञ इंसान क्या करेगा? अगर सिलेक्शन होता तो वो कहता, अच्छा है, ये मेरी मेहनत का फल है, अब अगली चुनौती की तैयारी करनी है। वो हवा में नहीं उड़ता। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो वो कहता, ठीक है, इस बार नहीं हुआ, शायद मेरी तैयारी में कोई कमी थी, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। वो डिप्रेशन में नहीं जाता। दोस्तों, स्थितप्रज्ञ होने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है इमोशनली बैलेंस होना। इसका मतलब है कि आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। बारिश हो या धूप, आपके अंदर का सूरज हमेशा चमकता रहेगा। चौथी सीख, परिस्थितियां बदलेंगी, वो उनका काम है, आप स्थिर रहिए, ये आपका धर्म है। अपनी शांति को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी आकर उसे भंग कर दे। हमारी 5वीं सीख है, स्वधर्म का पालन करो। धर्म शब्द आते ही हम पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद सोचने लगते हैं, लेकिन गीता में धर्म का अर्थ बहुत विशाल है। धर्म का अर्थ है वो जो धारण करने योग्य है, यानी आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। अर्जुन का धर्म क्या था? वो एक क्षत्रिय थे। उनका धर्म था अन्याय के खिलाफ लड़ना, लेकिन वो भावनाओं में बहकर अपने धर्म से भाग रहे थे। तब कृष्ण उन्हें कठोर शब्दों में कहते हैं, श्लोक, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहः। अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना भय देने वाला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दूसरों की नकल मत करो। आपका जो स्वभाव है, आपकी जो प्रकृति है, उसके अनुसार अपना कर्तव्य निभाओ। रियल लाइफ उदाहरण, सचिन तेंदुलकर के पिता एक महान कवि थे। अगर सचिन सोचते कि मेरे पिता कवि हैं तो मुझे भी कवि बनना चाहिए, तो क्या होता? न वो अच्छे कवि बन पाते और न दुनिया को एक मास्टर ब्लास्टर मिलता। सचिन का स्वधर्म था क्रिकेट खेलना, लता मंगेशकर का स्वधर्म था गाना, एक माँ का स्वधर्म है अपने बच्चे का पालन पोषण करना, एक स्टूडेंट का स्वधर्म है पढ़ाई करना, एक डॉक्टर का स्वधर्म है मरीज का इलाज करना। हम अक्सर दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं भी वही करूंगा, भले ही मुझे आर्ट्स पसंद हो। ये परधर्म है, ये आपको कभी खुशी नहीं देगा। अपनी यूनिकनेस को पहचानिए। आप इस दुनिया में एक खास मकसद से आए हैं। आपका स्वधर्म क्या है? वो कौन सा काम है जिसे आप बिना थके घंटों तक कर सकते हैं? वो कौन सा काम है जो आपको पैसा नहीं, संतुष्टि देता है? उसे ढूंढिए और एक बार मिल जाए तो पूरी निष्ठा से उसे निभाइए। 5वीं सीख, बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट किसी और को मत लिखने दीजिए। अपना स्वधर्म पहचानिए और उसे निभाइए। असली सफलता वही है। हमारी 6ठी सीख, आज की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत। सीख है मन को वश में करना। अर्जुन जैसा योद्धा भी इस समस्या से परेशान था। उन्होंने कृष्ण से कहा, श्लोक, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, मथने वाला है, बड़ा बलवान और जिद्दी है। मुझे तो इसे वश में करना हवा को पकड़ने जितना मुश्किल लगता है। क्या ये आपकी और मेरी कहानी नहीं है? हम पढ़ने बैठते हैं, मन मोबाइल में चला जाता है। हम काम करने बैठते हैं, मन कल की पार्टी में चला जाता है। हम पूजा करने बैठते हैं, मन शेयर मार्केट में चला जाता है। ये मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो हमें भगाता रहता है। तो क्या इसे वश में नहीं किया जा सकता? कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम जलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, लेकिन हे कुंतीपुत्र, इसे अभ्यास यानी प्रैक्टिस और वैराग्य यानी डिटैचमेंट से वश में किया जा सकता है। ये 2 टूल कृष्ण ने हमें दिए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? बार बार प्रयास करना। जैसे आप जिम जाते हैं, पहले दिन 10 किलो नहीं उठता,
लेकिन आप रोज अभ्यास करते हैं और एक दिन आप 50 किलो उठा लेते हैं। वैसे ही ध्यान है। आज आप 1 मिनट बैठे, कल 2 मिनट बैठिए। रोज अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे मन आपके काबू में आने लगेगा। वैराग्य क्या है? डिटैचमेंट। उन चीजों से मन हटाना जो जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है कि सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उससे वैराग्य लीजिए। नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। ये है वैराग्य। रियल लाइफ उदाहरण। एक स्टूडेंट जो फोकस करना सीखना चाहता है। अभ्यास, वो रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करने का नियम बनाता है। वो पोमोडोरो टेक्निक अपनाता है। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। ये अभ्यास है। वैराग्य, वो पढ़ाई के समय अपना फोन दूसरे कमरे में रख देता है। ये वैराग्य है। दोस्तों, आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। चॉइस आपकी है। अगर मन आपके काबू में है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। अगर आप मन के काबू में है तो आप जीती हुई बाजी हार सकते हैं। छठी सीख, अपने मन को ट्रेन कीजिए। इसे मालिक मत बनने दीजिए, आप इसके मालिक बनिए। अभ्यास और वैराग्य, इन 2 हथियारों का प्रयोग कीजिए। हमारी 7वीं सीख है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम सब बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ वैसा ही रहे। नौकरी ना बदले, लोग ना बदलें, घर ना बदले। हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और जब बदलाव होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। गीता हमें हजारों साल पहले ही चेंज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सबक दे गई थी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। ये सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, ये जीवन के हर पहलू के लिए सच है। श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, जो होना ही है, उसके लिए शोक करना तुझे शोभा नहीं देता। यहाँ जन्म और मृत्यु सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये हर चीज का साइकिल है। रियल लाइफ उदाहरण। एक नौकरी का छूटना एक मृत्यु है, लेकिन ये एक नई बेहतर नौकरी के जन्म का अवसर भी है। एक रिश्ते का टूटना एक मृत्यु है, लेकिन ये खुद को बेहतर समझने और एक नए स्वयं के जन्म का मौका है। आज जो सफलता है वो कल अतीत बन जाएगी। आज जो दुख है वो भी कल अतीत बन जाएगा। नथिंग इज परमानेंट, न सुख न दुख। तो हम क्या करें? हम बहते पानी की तरह बने, ना कि रुके हुए तालाब की तरह। जब अच्छा समय आए तो उसके हर पल को जिएं, लेकिन उससे चिपके नहीं। जब बुरा समय आए तो हिम्मत से उसका सामना करें, क्योंकि आप जानते हैं ये भी बीत जाएगा। बहुत से लोग कोरोना महामारी के बाद टूट गए, जिनकी नौकरियां चली गईं, बिजनेस बंद हो गए। वो बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने इस चेंज को अपॉर्चुनिटी में बदला। उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस सीखे, नई स्किल्स सीखीं। वो जानते थे कि जीवन रुकने का नाम नहीं है। 7वीं सीख, बदलाव से लड़िए मत, उसे अपनाइए। जो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को बदल लेता है वही सरवाइव करता है और वही थ्राइव करता है। हमारी 8वीं सीख है, अपने आप पर विश्वास करो। हम अक्सर अपनी मुश्किलों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे बॉस ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। हम हमेशा एक मसीहा का इंतजार करते हैं जो आएगा और हमारी जिंदगी बदल देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, वो मसीहा कोई और नहीं, तुम खुद हो। श्लोक। उद्धरेदात्मनादात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने आप अपना उद्धार करो, अपने आप को गिराओ मत, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं और आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप सुबह अलार्म बजने पर उठ जाते हैं और एक्सरसाइज करने जाते हैं, तब आप अपने दोस्त हैं। जब आप अलार्म बंद करके सो जाते हैं, ये जानते हुए कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, तब आप अपने दुश्मन हैं। जब आप हिम्मत करके कोई नई स्किल सीखते हैं, तब आप अपने दोस्त हैं। जब आप डर के मारे कोई मौका छोड़ देते हैं, तब आप अपने दुश्मन हैं। रियल लाइफ उदाहरण। एक इंसान है जो ओवरवेट है और अपनी सेहत सुधारना चाहता है। वो दुनिया के सबसे महंगे जिम, बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट डाइट प्लान सब ले लेता है। लेकिन अगर वो खुद सुबह उठकर जिम जाने का प्रयास नहीं करता, अगर वो खुद उस फ्राइड फूड को ना नहीं कहता, तो क्या कोई उसकी मदद कर सकता है? नहीं। बाहरी मदद, जैसे कृष्ण अर्जुन के लिए थे, सिर्फ गाइड कर सकती है। लड़ाई तो आपको खुद लड़नी होगी। आज से विक्टिम बनना बंद कर दीजिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये रोना बंद कर दीजिए।
अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लीजिए। आप अपनी आज की स्थिति के जिम्मेदार हैं और आप ही वो इंसान हैं जो इसे बदल सकते हैं। आपके अंदर अनंत शक्ति है, आप ईश्वर का अंश हैं। 8वीं सीख, स्टॉप वेटिंग फॉर समवन टू सेव यू, बी योर ओन हीरो। अपना उद्धार स्वयं करो। हमारी नवी सीख जो हमें भक्ति का असली मतलब समझाती है, सीख है जो कुछ करो मुझे अर्पण करो। हम पूजा कैसे करते हैं? मंदिर जाते हैं, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और बदले में 10 लाख की विश लिस्ट भगवान को थमा देते हैं। भगवान मेरा ये काम कर दो। ये भक्ति नहीं, ये डील है, ये ट्रेडिंग है। कृष्ण कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारा सोना न तुम्हारा नारियल, मुझे तुम्हारा भाव चाहिए। श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो कुछ करता है कर्म, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन यानी यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो भी तप करता है, वो सब मुझे अर्पण करते हुए कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने हर काम को पूजा बना लो। ईश्वर को अर्पण करने का मतलब है अपना हर काम पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करना। रियल लाइफ उदाहरण। एक डॉक्टर है, अगर वो सिर्फ पैसे के लिए ऑपरेशन कर रहा है तो वो कर्म कर रहा है। लेकिन अगर वो ये सोचकर ऑपरेशन कर रहा है कि ईश्वर ने मुझे इस मरीज की जान बचाने का मौका दिया है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो वो पूजा कर रहा है, वो कर्मयोग कर रहा है। एक सफाई कर्मचारी है, अगर वो सिर्फ सैलरी के लिए झाड़ू लगा रहा है तो वो कर्म है। लेकिन अगर वो ये सोचकर झाड़ू लगा रहा है कि मैं अपने देश को स्वच्छ बना रहा हूं, ये भी ईश्वर की सेवा है, तो वो पूजा है। जब आप अपने काम को मदर्पणम यानी मुझे अर्पण करके करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। आप कभी बेईमानी नहीं कर सकते। क्या आप भगवान को रिश्वत का पैसा अर्पण करेंगे? नहीं। आप कभी स्ट्रेस नहीं लेंगे क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। रिजल्ट की चिंता अब आपकी नहीं, उसकी है। कृष्ण एक और प्यारे श्लोक में कहते हैं, श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पण करता है, मैं उस शुद्ध भाव से दिए हुए उपहार को स्वीकार करता हूं। उसे आपके धन की नहीं, आपके मन की जरूरत है। 9वीं सीख, अपने काम को पूजा बनाओ और अपने स्वभाव को प्रसाद बनाओ। फिर आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं। आपका ऑफिस, आपका घर, आपका स्कूल ही मंदिर बन जाएगा। हमारी 10वीं सीख है श्रद्धा, फेथ और विश्वास। आज की दुनिया तर्क पर चलती है। अगर साइंस ने प्रूव किया है तभी मानेंगे। लेकिन जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो तर्क से परे है। क्या आप प्यार को लैब में टेस्ट कर सकते हैं? क्या आप भरोसे को नाप सकते हैं? गीता कहती है, तर्क जरूरी है, लेकिन तर्क की एक सीमा है। उस सीमा के पार ज्ञान तक पहुंचने के लिए श्रद्धा की सीढ़ी लगती है। श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जिस इंसान के पास श्रद्धा है, जो तत्पर यानी ज्ञान पाने के लिए समर्पित है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान पाकर वो तुरंत परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास है, बिल्ली रास्ता काट गई, अब मेरा काम नहीं होगा। श्रद्धा है, मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, अब मैं उस हायर पावर पर विश्वास रखता हूं कि वो मेरे लिए जो भी करेगा अच्छा करेगा। रियल लाइफ उदाहरण। जब आप एक प्लेन में बैठते हैं तो क्या आप जाकर पायलट का लाइसेंस चेक करते हैं? नहीं। आप श्रद्धा रखते हैं कि वो आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा देगा। जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर पर श्रद्धा रखते हैं कि वो जो दवा दे रहा है वो आपको ठीक कर देगी। ये छोटी छोटी श्रद्धा हम रोजमर्रा की जिंदगी में रखते हैं। गीता कहती है, ऐसी ही श्रद्धा अपने गुरु पर, शास्त्र पर और परमात्मा पर रखो। लेकिन एक और श्लोक है जो चेतावनी देता है। श्लोक। अज्ञश्चा श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो संशयात्मा है, हमेशा शक करने वाला है, उसका विनाश हो जाता है। ऐसे शक करने वाले इंसान के लिए न ये लोक है, न परलोक और न ही कोई सुख है। जो इंसान हर चीज पर शक करता है, सिनिक,
वो कभी खुश नहीं रह सकता, वो कभी सीख नहीं सकता। 10वीं सीख, तर्क जरूर कीजिए लेकिन श्रद्धा का हाथ थाम कर एक ओपन माइंड रखिए। विश्वास वो शक्ति है जो आपको उन दरवाजों से पार ले जाएगी जिनकी चाबी तर्क के पास नहीं है। हमारी 11वीं सीख है, सब में ईश्वर को देखो। ये सीख अनेकता में एकता का सबसे बड़ा संदेश है। हम इंसानों ने कितनी दीवारें खड़ी की हैं, जाति की, धर्म की, रंग की, अमीर गरीब की। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि हम अलग हैं। गीता इस अलगाव के भ्रम को तोड़ देती है। श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। एक पंडित इंसान, एक विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक चांडाल यानी कुत्ते का मांस खाने वाले में, सब में एक समान आत्मा को देखता है। वाह, क्या नजरिया है! ज्ञानी इंसान के लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि बाहर के पैकेजिंग अलग अलग हैं, लेकिन अंदर का कंटेंट यानी आत्मा एक ही है। वो एक ही ईश्वर का अंश है। रियल लाइफ उदाहरण, सोचिए आप अपनी कंपनी के सीईओ हैं। आप अपनी शानदार ऑफिस में बैठे हैं। आपके सामने दो लोग आते हैं, एक बड़ा इन्वेस्टर और एक ऑफिस का चपरासी। आप इन्वेस्टर को इज्जत देते हैं क्योंकि उससे आपको फायदा है। आप चपरासी को नजरअंदाज कर देते हैं। ये अज्ञान है। गीता का ज्ञानी क्या करेगा? वो इन्वेस्टर को भी उतनी ही इज्जत देगा और उस चपरासी को भी उतनी ही इज्जत और करुणा से देखेगा, क्योंकि वो जानता है दोनों के अंदर वही परमात्मा बैठा है। जब आपके अंदर ये समदृष्टि आ जाती है तो आप किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। आप हर किसी की मदद करना चाहेंगे। कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। क्या आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं? तो जाइए अपने घर में काम करने वाली बाई की मदद कीजिए। अपने ऑफिस के गार्ड से मुस्कुराकर बात कीजिए। किसी भूखे जानवर को रोटी खिला दीजिए। 11वीं सीख, भेदभाव मत कीजिए। हम सब एक ही पेड़ की पत्तियां हैं। रूप रंग अलग है लेकिन जड़ एक ही है। सबसे प्रेम कीजिए। हमारी 12वीं सीख है, प्रकृति के 3 गुण। ये गीता का एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल चैप्टर है। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान, हर चीज इन 3 गुणों से बंधी है, सत्व, रजस और तमस। यानी शुद्धता, शांति, ज्ञान, खुशी। रजस यानी पैशन, एक्शन, इच्छा, लालच, बेचैनी। तमस यानी अंधकार, आलस्य, अज्ञान, नशा, डिप्रेशन। हम सब में ये तीनों गुण होते हैं, बस उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। श्लोक, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सारे काम प्रकृति के इन 3 गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के भ्रम में फंसा इंसान सोचता है कि मैं कर रहा हूं। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए सुबह के 5 बजे हैं। आपका तमस गुण कहता है सो जा, बाहर अंधेरा है, रजाई में कितनी गर्मी है, आलस्य। आपका रजस गुण कहता है उठ, जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होना है, बॉस को इंप्रेस करना है, टारगेट पूरा करना है, पैसा कमाना है, जल्दी कर, बेचैनी, एक्शन। आपका सत्व गुण कहता है उठो, ये ब्रह्म मुहूर्त है, थोड़ा ध्यान करते हैं, कितनी शांति है, आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा, शांति, ज्ञान। अब आप देखिए, आप दिन भर किसके कंट्रोल में रहते हैं? गीता कहती है हमारा लक्ष्य है तमस को कम करना, रजस को सत्व की तरफ मोड़ना और आखिरकार सत्व से भी ऊपर उठकर गुणातीत यानी तीनों गुणों से परे हो जाना। कैसे करें? कृष्ण कहते हैं आपका आहार, आपका व्यवहार सब इन गुणों पर असर डालता है। तामसिक भोजन, बासी, शराब, मांस, जंक फूड, ये आलस्य और गुस्सा लाएगा। राजसिक भोजन, बहुत तीखा, मसालेदार, तला हुआ, ये बेचैनी और इच्छाएं बढ़ाएगा। सात्विक भोजन, ताज़ा, रसीला, हल्का, शाकाहारी, ये मन को शांत और एकाग्र करेगा। ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का चार्ट है। अपनी चॉइस पर ध्यान दीजिए। आप कैसा खाना खाते हैं? आप कैसे दोस्त बनाते हैं? आप कैसा कंटेंट देखते हैं? क्या आप तामसिक की तरफ जा रहे हैं,
राजसिक की तरफ या सात्विक की तरफ। 12वीं सीख, अपने गुणों को पहचानिए, अपने जीवन में सत्व को बढ़ाइए, सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सात्विक लोगों के साथ रहिए। हमारी 13वीं सीख है भय मुक्त होना, फियरलेस होना। गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण दैवीय संपदा यानी अच्छे गुणों के बारे में बताते हैं, और उस लिस्ट में वो सबसे पहला गुण कौन सा रखते हैं? अभयम यानी भय से मुक्ति। श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। अभयम, उन्होंने ये नहीं कहा कि भक्ति या ज्ञान या दान पहला गुण है। उन्होंने कहा अभय, डर से आज़ादी। क्यों? क्योंकि डरा हुआ इंसान न प्यार कर सकता है, न सच बोल सकता है, न अपना धर्म निभा सकता है। अर्जुन भी तो डर ही गए थे। हम किस किस चीज से डरते हैं? असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, बॉस का डर, भविष्य का डर, बीमारी का डर, मौत का डर। ये डर हमारी आत्मा को जकड़ लेता है। रियल लाइफ उदाहरण, एक लड़की है जो एक अब्यूसिव रिश्ते में है। उसका पति उसे मारता है, परेशान करता है। वो क्यों सह रही है? क्योंकि उसे डर है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो समाज क्या कहेगा, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मेरा क्या होगा? गीता कहती है अभय बनो। जब आप सच और धर्म के रास्ते पर हैं तो किसी से मत डरिए। जब आप जानते हैं कि आप आत्मा हैं तो मौत से क्या डरना? जब आप कर्म कर रहे हैं तो फल से क्या डरना? जब आप ईश्वर को समर्पित हैं तो भविष्य से क्या डरना? डर का उल्टा प्यार है। जब आप अभय होते हैं तभी आप प्रेम से भर पाते हैं। डर आपको स्वार्थी बनाता है, अभय होना आपको निस्वार्थ बनाता है। 13वीं सीख, डर आपकी सबसे बड़ी जेल है। अपनी सच्चाई पर खड़े रहिए, जो सही है वो कीजिए और किसी से मत डरिए। कृष्ण आपके साथ हैं। हमारी 14वीं सीख है ध्यान की शक्ति। हमने मन को वश में करने की बात की थी, सीख 6। लेकिन कैसे? उसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका कृष्ण ने ध्यान बताया है। आजकल माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। गीता ने ये हमें हजारों साल पहले दे दिया था। कृष्ण ध्यान करने की पूरी तकनीक समझाते हैं। श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो इंसान अपने आहार यानी खाने और विहार यानी घूमने फिरने में युक्त है यानी बैलेंस्ड है, जो अपने कर्मों में यानी सोने जागने में बैलेंस्ड है, उसी का योग ध्यान दुखों का नाश करने वाला होता है। देखिए कृष्ण कितने प्रैक्टिकल हैं। वो ये नहीं कहते कि सब छोड़कर साधु बन जाओ, वो कहते हैं बैलेंस लाओ। युक्त आहार, न बहुत ज्यादा खाओ न भूखे रहो। युक्त विहार, न बहुत घूमो न एक ही जगह पड़े रहो। युक्त स्वप्न, न बहुत सो आलस्य न बहुत जागो बेचैनी। जब आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस्ड होती है तभी आपका ध्यान लगेगा। रियल लाइफ उदाहरण, एक इंसान कहता है मैं ध्यान करने बैठता हूं, मेरा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो रात भर जंक फूड खाता है, अयुक्त आहार, देर रात तक फिल्में देखता है, अयुक्त स्वप्न, और सुबह ध्यान करने बैठ जाता है। मन कैसे लगेगा? शरीर में तमस और रजस भरा हुआ है। ध्यान क्या है? ध्यान है वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट में आना। आपका शरीर अभी यहां है, लेकिन आपका मन या तो अतीत में है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या भविष्य में है, कल मेरा क्या होगा। ध्यान इन दोनों से मन को खींचकर अभी में ले आता है, और अभी में ही शांति है, अभी में ही ईश्वर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 घंटे ध्यान कीजिए, सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए। आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए, उनसे लड़िए मत, उन्हें बादलों की तरह गुजर जाने दीजिए। ये 5 मिनट आत्मस्नान है, सोल बेदिंग। 14वीं सीख, हर रोज ध्यान कीजिए। ये आपके चंचल मन को शांत करने की सबसे बड़ी औषधि है। हमारी 15वीं सीख है आसक्ति ही दुख का कारण है। ये गीता के वैराग्य सीख 6 का दूसरा हिस्सा है। हम सब चीजों से, लोगों से अटैच हो जाते हैं और यही हमारे दुख का मूल कारण है। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण प्रेम करने से मना नहीं करते, वो आसक्ति से मना करते हैं, अटैचमेंट से। प्रेम और आसक्ति में क्या फर्क है? प्रेम कहता है मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, भले ही मेरे साथ ना रहो।
आसक्ति कहती है, मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, लेकिन सिर्फ मेरे साथ। ये कब्जा है, पोजेशन है। श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधोभिजायते। जब इंसान विषयों जैसे पैसा, नाम, इंसान के बारे में सोचता है तो उसे संग यानी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम यानी उसे पाने की इच्छा पैदा होती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। ये क्रोध वाले पॉइंट सीख 3 की जड़ है। जड़ है आसक्ति। रियल लाइफ उदाहरण। आपको अपनी नई कार से प्रेम है, आप उसे साफ रखते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको अपनी कार से आसक्ति हो गई है, उस पर एक छोटा सा स्क्रैच आ गया और आप उस इंसान से लड़ने मरने को तैयार हो गए जिसने वो स्क्रैच मारा। आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी शांति उस कार से अटैच हो गई थी। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है तो माँ उसे रोकती है। तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? ये प्रेम नहीं, ये आसक्ति है। गीता कहती है, कमल के पत्ते की तरह रहो। पद्म पत्र में वाम भसा। कमल कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। दुनिया में रहिए, अपने परिवार से, अपने काम से प्रेम कीजिए, लेकिन आसक्त मत होइए। अपनी मानसिक शांति को किसी चीज का गुलाम मत बनाइए। 15वीं सीख। प्रेम करो, आसक्ति नहीं। चीजों को इस्तेमाल करो और इंसानों से प्यार करो, इसका उल्टा मत करो। हमारी 16वीं सीख, जो हमें परम सत्य से मिलाती है, सीख है, मैं ही सब कुछ हूं, ईश्वर का विराट रूप। अर्जुन अब तक कृष्ण को अपना दोस्त, अपना सारथी, अपना गुरु समझ रहे थे, लेकिन अर्जुन के मन में ये जानने की इच्छा हुई कि आप असल में कौन है। तब कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया। वो रूप देखकर अर्जुन कांप गए। उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया, सूरज, चांद, सितारे, देवता, राक्षस सब कृष्ण के अंदर ही है। श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपतुत्थिता यदि भाह सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में 1000 सूरज एक साथ उदय हो जाएं, तो उनका प्रकाश भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। इस सीख का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस ऊर्जा को हम ईश्वर कहते हैं, वो कोई इंसान नहीं है जो बादलों के ऊपर बैठा है। वो ऊर्जा हर जगह है। वो इस कैमरे में है, वो आप में है, वो मुझ में है। रियल लाइफ उदाहरण। जब हम कहते हैं सब खत्म हो गया, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तब इस विश्व रूप को याद कीजिए। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? इस ब्रह्मांड जितनी? जब आप ये समझ जाते हैं कि आप एक अनंत का हिस्सा हैं, तो आपकी छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। आप एक बड़ी कॉस्मिक योजना का हिस्सा हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। वो परम ऊर्जा, जिसे आप अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु या यूनिवर्स कुछ भी कह लें, हमेशा आपके साथ है, आपके अंदर है। जब आप सुबह उठें तो सूरज को देखकर प्रणाम करें, क्योंकि उसमें भी वही है। जब आप पानी पिएं तो पानी को धन्यवाद दें, क्योंकि उसमें भी वही है। जब आप किसी इंसान से मिलें, भले ही वो आपको पसंद ना हो, तो याद रखें उसके अंदर भी वही है। 16वीं सीख। आपकी सोच छोटी है, ईश्वर नहीं। अपनी समस्याओं को विश्व रूप के सामने रखकर देखिए, वो राई के दाने जितनी भी नहीं लगेंगी। हमारी 17वीं सीख, और ये आज के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी है, सीख है ज्ञान योग बनाम कर्म योग। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। दूसरे जो बिना सोचे समझे बस काम करते रहते हैं। अर्जुन भी कंफ्यूज्ड थे। कृष्ण, क्या मेरे लिए ज्ञान का रास्ता यानी संन्यास अच्छा है, या कर्म का यानी युद्ध? कृष्ण एक बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन श्लोक। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्व, रजस, तमस उससे जबरदस्ती कर्म करवाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी एक कर्म है। अगर आप सांस ले रहे हैं वो भी एक कर्म है। तो कर्म से भागना नामुमकिन है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अकर्म से बेहतर है कर्म करना। लेकिन कैसा कर्म? ज्ञान युक्त कर्म,
वाइज एक्शन। रियल लाइफ उदाहरण। एक इंसान है जिसे वजन कम करना है। सिर्फ ज्ञान, अज्ञानी। वो रोज 10 वीडियो देखता है हाउ टू लूज वेट, 5 किताबें पढ़ता है, लेकिन सोफे से उठता नहीं है। ये ज्ञान बेकार है। सिर्फ कर्म, अज्ञानी। वो बिना सोचे समझे खाना पीना छोड़ देता है और पहले दिन ही 5 घंटे जिम कर लेता है, खुद को इंजर्ड कर लेता है। ये कर्म बेकार है। ज्ञानी कर्मयोगी, गीता का मार्ग। वो पहले ज्ञान लेता है, अच्छी डाइट क्या है, कैसी एक्सरसाइज करनी है, फिर वो उस ज्ञान को कर्म में बदलता है। रोज 1 घंटा वॉक और सात्विक खाना। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। उस नॉलेज को जब तक आप एक्शन में नहीं बदलेंगे, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ गार्बेज है। ज्ञान एक कार है, कर्म उसका पेट्रोल है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। 17वीं सीख। ज्ञान को अपने आचरण में उतारो। वही ज्ञान श्रेष्ठ है जो आपके कर्म में झलकता हो। और अब हमारी 18वीं और अंतिम सीख। ये पूरी गीता का सार है, 700 श्लोकों का क्लाइमैक्स। परम शरणागति, टोटल सरेंडर। सब कुछ समझाने के बाद, सारे रास्ते दिखाने के बाद कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है। तब वो कहते हैं, अर्जुन, अगर तुझे ये सब मुश्किल लग रहा है तो बस एक काम कर। श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सब धर्मों को, सारे कर्तव्यों, सारे ज्ञान, सारे आसरों को छोड़कर तू बस एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों से, सारे डर, सारी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, मां शुचः। ये है परम शरणागति, टोटल सरेंडर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कर्म करते हुए ये विश्वास रखना कि मैं नहीं कर रहा, वो परम शक्ति मुझसे करवा रही है। मैं को पूरी तरह से मिटा देना। रियल लाइफ उदाहरण। एक छोटा बच्चा है जो अपने पिता का हाथ पकड़कर मेला घूम रहा है। क्या बच्चे को चिंता है कि भीड़ में खो गया तो, पैसे कम पड़ गए तो, रास्ता कैसे मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता पर पूर्ण विश्वास है। उसने सरेंडर कर दिया है। वो जानता है मेरे पिता मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो मेरा बुरा नहीं होने देंगे। क्या हम ईश्वर पर, उस परम शक्ति पर इतना भरोसा कर सकते हैं? हम भरोसा नहीं करते, हम अपना दिमाग चलाते रहते हैं। भगवान, मैं ये कर रहा हूं, लेकिन अगर फेल हो गया तो, आपने मेरा साथ नहीं दिया तो। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है। सरेंडर का मतलब है अपना 100% कर्म करने के बाद फल को पूरी तरह से उसे सौंप देना और शांति में आ जाना। जब भी जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल आए, जब कोई रास्ता न दिखे, जब बुद्धि काम करना बंद कर दे, तब भक्ति काम आती है। तब सिर्फ उस परम पिता का हाथ थाम लीजिए और कहिए, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं नहीं जानता क्या सही है, आप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। यही है गीता की अंतिम सीख। 18वीं सीख। प्रयास आपका, परिणाम उसका। जीवन को लड़ाई की तरह नहीं, लीला की तरह जिएं। मैं से तू पर आ जाइए। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवद गीता की 18 जीवन बदलने वाली सीखें। ये सिर्फ 18 पॉइंट नहीं है, ये जीवन जीने का मैन्युअल है। आज अर्जुन ने कृष्ण से जो सीखा, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये वीडियो यहां खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी गीता की यात्रा आज से शुरू होनी चाहिए। इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, इसे जिएं। अगर इस लंबी बातचीत में कोई एक बात भी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद पूरा हो गया। आपको कौन सी सीख ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से कोई अर्जुन अपनी दुविधा से बाहर आ जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और गीता के मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहिए। प्रणाम।